शूर्पणखा अपनी अपमानित अवस्था में रक्त से लथपथ नाक और कान कटने के बाद लंका पहुंची। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला धधक रही थी। लंका के भव्य महल में प्रवेश करते ही उसने सीधा अपने भाई रावण का रुख किया। रावण, जो लंका का महाप्रतापी और अजेय राजा था, अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गर्व और सत्ता की चमक थी, लेकिन शूर्पणखा की अवस्था देखकर वह चौंक गया। शूर्पणखा ने रोते हुए अपने भाई से कहा, हे लंकेश, मेरी यह दुर्गति राम और लक्ष्मण के कारण हुई है। मैंने राम को अपना पति बनाना चाहा, पर उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। जब मैंने सीता को हटाने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। मैं लज्जित, अपमानित और क्रोधित हूं। भाई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनका विनाश चाहिए। रावण अपनी बहन की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। राम और लक्ष्मण के बारे में सुनते ही उसकी मन में एक योजना उभरने लगी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वह राम को सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उनके पराक्रम और शक्ति की कथाएं सुनी थी। परंतु सीता, राम की प्रिय पत्नी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी। रावण ने अपने महल में मारीच को बुलाया, जो मायावी शक्तियों का स्वामी था। मारीच पहले भी राम के हाथों पराजित हो चुका था और उसे राम की शक्ति का अनुभव था। रावण ने अपनी योजना मारीच के सामने रखते हुए कहा, हे मारीच, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं राम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं हराना चाहता, बल्कि उसकी प्रिय पत्नी सीता का अपहरण करना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण करना होगा। सीता इस मृग को देखकर मोहित हो जाएगी और राम तथा लक्ष्मण उसे पकड़ने के लिए दूर चले जाएंगे। उस समय मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। मारीच इस योजना को सुनकर भयभीत हो गया। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, हे रावण, राम एक महापराक्रमी योद्धा है। उनके साथ शत्रुता करना मृत्यु को आमंत्रण देना है। मैं पहले भी उनके हाथों पराजित हो चुका हूं। इस योजना में मेरा अंत निश्चित है। लेकिन रावण ने अपने अजेय अहंकार में मारीच की बातों को अनसुना कर दिया और उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। राम के हाथों मरना बेहतर होगा या मेरे, यह निर्णय तुम्हें करना है। मारीच ने अंततः विवश होकर रावण की आज्ञा मान ली। उसने सोने के चमचमाते मृग का रूप धारण कर लिया, जिसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। उसकी चाल में एक अद्वितीय आकर्षण था और उसकी त्वचा पर सूर्य की किरणें जैसे सोने के कणों के समान चमक रही थी। रावण के आदेशानुसार मारीच पंचवटी की ओर चल पड़ा। वहां उसने राम, सीता और लक्ष्मण की कुटिया के निकट अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही सीता ने स्वर्ण मृग को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। राम, देखिए कितना सुंदर मृग है। मुझे यह मृग चाहिए, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। राम ने सीता की यह इच्छा सुनी और लक्ष्मण से कहा, मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूं, तुम यहां रहो और सीता की रक्षा करो। लक्ष्मण ने राम को चेतावनी दी, यह कोई साधारण मृग नहीं लगता, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राम ने सीता की प्रसन्नता के लिए मृग का पीछा करना उचित समझा और मृग की ओर बढ़ चले। मारीच, जो अब स्वर्ण मृग के रूप में था, राम को देखता रहा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर ले जाने की योजना बनाने लगा। उसने राम को लंबी दूरी तक दौड़ाया, जिससे राम अपने कुटिया से बहुत दूर निकल गए।